आदाब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने चार किस्म के उलूम जब से सीखे हैं, उस दिन से मैंने ये समझा है, ये सोचा है कि मुझे दुनिया के किसी भी आलम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने आगे से सवाल किया कि क्या आप हमें भी बताएंगे कि वो कौन सी चार चीज़ें थीं, वो कौन से चार उलूम थे जो आपने सीखे और उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि जब से मैंने ये सीखा कि रिज़्क जितना अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है, ना मुझे उससे ज़्यादा मिलने वाला है ना मुझे उससे कम मिलने वाला है, तो उस दिन से मैंने ज़्यादा की तलब छोड़ दी, मैंने लालच छोड़ दिया, मैंने बहुत ज़्यादा जो रिस्क है उसके पीछे भागना छोड़ दिया, मैंने रिस्क के पीछे भागना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो रिस्क अल्लाह ने मेरे हक़ में लिखा है वो मुझे मिल के ही रहना है और हर हाल में मिल के रहना है। दूसरी चीज़ कहते हैं कि दूसरी चीज़ कौन सी आपने सीखी, दूसरा कौन सा वो इल्म था जो आपने सीखा, तो वो फरमाते हैं कि जब से मुझे ये पता चला कि ये मौत बरहक है, मौत हर हाल में आनी है, एक फ़कीर को भी आनी है, एक बादशाह को भी आनी है, अमीर गरीब दोनों को आनी है, झोंपड़ी में कोई रहता है उसको भी आनी है, या कोई बंगले में या महल में रहता है उसको भी आनी है। तो वो कहता है कि मैंने मौत को गले लगा लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ये चीज़ मान ली कि मेरे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं, जितनी लोग हैं, वो आर्जी हैं, वो फ़ानी हैं, उन्होंने ख़त्म होना है, और मैंने उनके साथ अटैचमेंट ख़त्म, ऐसी अटैचमेंट जिससे मुझे दुख या तकलीफ़ हो, या मैंने ये सोचना ख़त्म कर दिया कि ये चीज़ मुझे मेरे साथ परमानेंट रहने वाली है, या ये ख़ुद से झूठ बोलना ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम सब लोग ख़ुद से झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ा वो झूठ क्या है कि कोई भी चीज़ हमारे पास है, कोई प्यारा है, हम कहते हैं कि ये परमानेंट रहने वाली है, हालांकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं रहने वाली। इस पर मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया। एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि खुशी थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन गम परमानेंट क्यों होता है। उसको मैंने इस पॉइंट पे ले आके मैंने एक्सप्लेनेशन दी। मैंने अपनी जो एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट पे दी, यकीनन आप समझेंगे, वो ये है कि हम एक झूठ बोलते हैं खुद से। जो हमने झूठ बोला होता है वो झूठ ये होता है कि हमारा बहन भाई दोस्त अजीज़ या वो चीज़ें जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमेशा रहने वाली नहीं हैं। हमने ये झूठ बोला होता है कि सब हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। और अगर हम ये सच बोलना खुद से शुरू कर दें कि ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ ने एक ना एक दिन हमें छोड़ के जाना है, ये सब भी चीज़ें फ़ानी हैं, मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरे साथ नहीं रहना, मेरे बहन भाइयों ने हमेशा मेरे साथ नहीं रहना, मेरे प्यारों ने हमेशा मेरे साथ नहीं रहना, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि हर एक शख्स को जाना है, हर एक चीज़ को फना होना है। तो मुझे दुख तो होगा जब वो चीज़ें छिनेंगी, मुझे दुख तो होगा, उस वक्त एक धचका सा लगेगा, लेकिन वो उसको देख के या उसको कैरी करके वो आगे चीज़ नहीं जाएगी, उससे मैं दुखी नहीं होऊंगा, वो दुख परमानेंट नहीं रहेगा, वो उस वक्त के लिए होगा कि मुझसे एक चीज़ छिनी, क्योंकि मुझे पता थी कि वो छिन जानी थी, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करूँगा। और इस तरह हम गम से बच जाएंगे, और जब गम से बच जाएंगे तो पीछे और क्या चीज़ बच जाएगी, सुकून, राहत, चैन, यही बच जाएगा, सेटिस्फेक्शन बच जाएगी, और उसी को हम खुशी कहते हैं। थर्ड चीज़, उन बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि तीसरी वो कौन सा इल्म है, ये तीसरी वो कौन सी चीज़ है जो आपने सीखी, तो वो कहते हैं कि जब से मैंने ये सीखा कि अल्लाह ताला का एक मुझ पे हक़ है और वो हक़ मेरे अलावा कोई और अदा नहीं कर सकता, तो कहता है कि मैंने उस हक़ को जान के उसको अदा करना शुरू कर दिया, मैं उसमें मशगूल हो गया। मुझे दुनिया की जितनी भी मुश्किलात थी, मैं दुनिया के जितने मसाइल थे उनसे अलग हो गया। मुझे सिर्फ अपना फोकस, मेरा जो अपना होता वो हर वक्त अपने एम पे रहता, उस एम पे रहता, उस खुदी पे रहता, उस हक़ पे रहता जो अल्लाह ने मुझे दिया था। और मुझे ये भी कंफर्म था, मैं हर्ट भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। दोस्तों, हर एक शख्स के अंदर अल्लाह ने एक खूबी रखी है। इस पर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि वो हक़ क्या है। मेरे नज़दीक वो खुद ही है, वो हक़ वो खुद ही है जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते थे। हम एक पेंसिल बनाते हैं, तो दोस्तों पेंसिल
हम एक पेंसिल बनाते हैं तो पेंसिल क्या काम करती है? पेंसिल लिखती है। कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ हो कि आपके पास पेन या पेंसिल है, आप उससे लिख रहे हैं और कभी उसने कहा ओके काइंडली मुझे छोड़ दे, मैं थक गई हूँ? नहीं, वो मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, लेकिन वो लिखना बंद नहीं करेगी। अपनी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाएगी। स्याही ख़त्म हुई, वो बिल्कुल उसमें जितनी ताकत थी उसने सर्व कर दी, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। आपके रूम में एक पंखा लगा हुआ है, उसका मकसद क्या है? इंसान ने बनाया, और वो किस लिए है? वो आपको हवा देता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ होगा आपकी लाइफ में कि पंखे ने आपके आगे हाथ जोड़े हों और ये कहा हो कि यार अब तो मुझे बंद कर दो, मुझसे हवा नहीं देनी होती। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जब तक जल नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, या जब तक उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक वो हमें हवा देता रहेगा। ये वो चीज़ें हैं जो एक इंसान बना रहा है और उसके अंदर ख़ास खूबी रख रहा है। और वो ऐसी चीज़ें, मसलन मैंने पेंसिल की मिसाल दी, वो कभी थकी नहीं क्योंकि उसकी खूबी लिखना थी। पंखे की मिसाल दी, उसकी खूबी हवा देना थी, वो कभी थकी नहीं। इसी तरह एक सवाल है जो हमें खुद से करना चाहिए कि क्या हमें अल्लाह ने बनाया और हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी है कि जिसको हम करें, जिसको अगर हम जान जाएं और उस पर अमल करना शुरू कर दें तो हम भी थकेंगे? यकीनन है दोस्तों। और हमें उस खूबी को, उस हक़ को जानना है और जान के उस पर फोकस करना है। जब हम फोकस हो जाएंगे खुद तो दुनिया के मसाइल से आज़ाद हो जाएंगे। हमें टाइम नहीं मिलेगा किसी की गिबत करने के लिए, हमें वक्त नहीं मिलेगा किसी को सोचने के लिए। हमें वक्त सारे का सारा खुद पे सर्व करना होगा। तो अगर हमने खुद को बेहतर कर लिया, खुद को चेंज कर लिया, खुद की उस खुदी को जान लिया, उस खूबी को जान लिया जो अल्लाह ने हमें रखी है, तो यकीनन हम कामयाब होंगे। फिर उस बुज़ुर्ग से क्वेश्चन किया उस शख्स ने कि चौथी कौन सी चीज़ है जो आपने सीखी? तो वो फरमाते हैं कि जब से मुझे ये पता चला कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह से हया करना शुरू कर दी। मैं अल्लाह से शर्माना शुरू हो गया, मैंने अल्लाह से शर्म करना शुरू कर दी। कहाँ देखिए दोस्तों, और जब से वो कहता है कि जब से मैंने अल्लाह से शर्म करना शुरू की, से हया करना शुरू की, तो मैंने गुनाह छोड़ दिए, मैं बुराइयों से दूर हो गया। हम जब पूरी एक महफिल में होते हैं, स्कूल कॉलेज में क्लास में होते हैं, या चंद दोस्त हमारे पास बैठे होते हैं, तो कोई भी हम बदतमीज़ी नहीं करते, गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, गालियाँ नहीं देते। क्यों? या कोई ऐसी टॉक नहीं करते जो उनके लिए नागवार हो। क्यों? क्योंकि हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है। तो क्या हम, अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है तो हमें अल्लाह से शर्म नहीं आनी चाहिए? अल्लाह को देख के, अल्लाह हमें चूँकि देख रहा है, हमें शर्म करनी चाहिए, और शर्म करके हमें वापस आना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है और हम क्यों बुराइयां कर रहे हैं। जब हम लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने इस चीज़ से शर्माते हैं, तो फिर अल्लाह के सामने क्यों नहीं हमें शर्म आती? तो वो ज़ात है जो हम पे पूरी कादर है, वो चाहे तो हमें उसी वक्त गर्क कर दे जब हम बुराई कर रहे होते हैं, और चाहे तो हदायत दे दे। फिर क्यों नहीं हम सोचते? अगर ये चार उलूम हमें भी समझ आ जाए, हमारे अंदर तक चले जाएं, हम इनको समझने शऊर की हद तक चले जाएं, तो यकीनन हम भी बहुत कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये टॉक, मेरी ये छोटा सा लेसन, मेरा ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो काइंडली इनको शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल मुबश्शिर मुग़ल के नाम से है। ये चैनल सब्सक्राइब करने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन चाहता हूँ, नो हरगिज़ नहीं। मैं सीख रहा हूँ और मैं आप लोगों की हेल्प से सीखता हूँ, और मेरी चंद एक बातें हो सकता है आपको अच्छी लगें, आपको ना लगेंगी तो आपके दूसरे दोस्त को जिसके आगे आप शेयर करेंगे उनको अच्छी लगेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप और मैं इन चारों चीज़ों पे अमल करेंगे, और अमल करके हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शुक्रिया।